के मुसलमान यहाँ आना पसंद करेंगे? यहाँ के लोग मर रहे हैं भूख से, तो वहाँ के आ जाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल। एक मुस्लिम बार्बर है जिन्होंने हिंदू भाई के बाल काटने से मना कर दिया। आप दोनों का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है? क्रिश्चियंस। भारत के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं, मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ मुस्लिम्स हैं गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आपको क्या खुश है यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर यू नॉन मुस्लिम और मुस्लिम? आई एम मुस्लिम। वो कहते हैं आप छू तो हम आपके बर्तनों में भी खाना नहीं खाएंगे। ये गलत है, जहालियत की वजह से। अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते? वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं, बगाए दूसरे जाए बाहर में। स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक हिंदू भाई जाता है सैलून में बाल कटवाने के लिए। वो जो सैलून होता है मुस्लिम सैलून होता है, वहाँ पर साफ मना कर दिया जाता है कि मैं हिंदुओं का, काफिरों का बाल नहीं काटूंगा। और ये पाकिस्तान हमेशा अपना चेहरा साफ दिखाने का प्रयास करता है। दोस्तों, वहाँ के कुछ क्रिश्चियन अवाम है, कुछ मुस्लिम भी खुल के बातें की है, पाकिस्तान के बारे में खुल के बताई है। पाकिस्तान का 2 चेहरा है, दिखाने के लिए कुछ और है, बताने के लिए कुछ और है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वीडियो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक मुस्लिम बार्बर है जिन्होंने हमारे ही पाकिस्तान के हिंदू भाई के बाल काटने से मना कर दिया। ये इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बीइंग अ मुस्लिम हिंदुओं के बाल नहीं काट सकते हैं। कौन है ये लोग? आप दोनों का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है? नहीं। नो, आप कौन? नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। यू बोथ आर क्रिश्चियन। जी। तो आप दोनों क्रिश्चियंस हैं, तो क्या बराबरी के हुकूक आपको मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। नहीं, कैसा भी पाकिस्तान में रहते हैं बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हुकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जरावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें हुकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ हो जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए। मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियंस के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने ज़रा सा कुछ बोला भी नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? देखिए, कुछ मुस्लिम्स हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो उनको तो हम यही कह सकते हैं कि हिदायत इनको अल्लाह दे और इनको ये भी पता चले कि सब मुसलमान बहन भाई आपस में एक हैं। ओवरऑल हमारी रियासत जो है वो कितने हकूक देती है गैर मुसलमानों को? क्या खुश है यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर हमारे जो लीडर हैं ना, अगर वो ही नहीं हुकूमत का फ़ैसला सही कर पा रहे, मुल्क का फ़ैसला सही कर पा रहे, और ना ही कि कहते हैं कि बराबरी में फ़र्क कर पा रहे, तो अवाम फिर क्या करेगी? क्या पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए है? क्या नॉन मुस्लिम्स यहाँ सेफ है? नहीं। वो तो नजर आता है कि नहीं सेफ। जैसा सीधी बात है, नहीं सेफ नहीं है, लेकिन बात है, यही बात है कि नहीं सेफ। यहाँ पर किस कंडीशन में है फिर हिंदू? आपने बोला कि नहीं सही कंडीशन में, तो किस कंडीशन में? देखिए, मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस रख के बात करते। देखिए, सिंध वाली साइड में वो कहते हैं आप छू तो हम आपके बर्तनों में भी खाना नहीं खाएंगे। ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर कहते हैं मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सब मुल्क जो है वो एक अच्छी तरक्की की तरफ जा सकता है। वेल, आर यू नॉन मुस्लिम और मुस्लिम? आई एम मुस्लिम। देखिए, आप मुस्लिम होकर आप ऐसे आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि देखिए किसी माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज़ उठाना, आप क्रिश्चियन हो, आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ। इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ। मैं बीइंग अ मुस्लिम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकती हूँ, क्योंकि कानून ने हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्या प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है? अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? वेल, मुझे नहीं लगता कि मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अब मैं कैसे, मतलब क्या क्या कहें हम लोग। बहुत कुछ हो जाता है ना। जैसे अगर हम किसी को, अगर हम लोग कुछ भी कहते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो लोग हमारे पे मतलब तशद्दुद वो करते हैं। हाँ जी, तो अगर वो लोग हमारे साथ अगर कुछ भी करने तो हम लोग ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, ऐसा होता है। से जो बिहेवियर है वो सऊदिया के मुसलमान भी नहीं करते, दुबई के मुसलमान भी नहीं करते। हमें क्यों अभी तक इतना शऊर नहीं आया? हम इतने अनएजुकेटेड क्यों लग रहे हैं दुनिया के सामने? जहालियत की वजह से, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है ना, नाअहली बहुत ज़्यादा है। अगर इस चीज़ पे बात की जाए और हमारे जो लीडर्स हैं वो उनको अगर सही से समझाएं
या अगर हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को इस चीज़ के ऊपर समझाया जाए कि हम देखिए एजुकेशन हम सब ने की हुई है, एजुकेटेड हैं, अगर एजुकेटेड पीपल ही जो है जहालियत में उतर आएंगे तो बाकी जो जाहिल कौम है वो क्या करेगी? अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते? मैं बताती हूँ आपको, मतलब यहाँ के लोग हैं कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं, बगैर दूसरे जाए बाहर में। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके पेरेंट्स के साथ या कहीं गए हो, वो कोई मुसलमान हो या कुछ ऐसे मेजोरिटी में हो तो बुरा सलूक किया गया हो? नहीं, हम लोग ज़्यादा ऐसी मेजोरिटी में जाते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेजोरिटी यानी मेजोरिटी तो यहाँ पर मुसलमानों की, वहाँ जाते क्यों नहीं हो? जाते हैं पर इतना नहीं जाते। क्या महसूस मैं बहुत कम फ्रेंड्स हैं। क्यों? बनाना पसंद नहीं है ज़्यादा। वो आपको बनाना पसंद नहीं करते या आप उनको बनाना पसंद नहीं करते? उनको बना दोनों होता है ऐसे ही। देखिए पाकिस्तान के झंडे के दो रंग है, जो वाइट है वो तो है ही माइनॉरिटीज के लिए, तो इतना डिफरेंस मुझे क्यों नजर आ रहा है? हमें तो आपस में बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। दूसरे नहीं ना रहते, हम लोग तो रह लेंगे पर दूसरे नहीं रहते। वो नहीं रहते। हाँ जी। आप लोग जिस स्कूल में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेजेस में जाते हो, आप लोगों की फ्रेंड्स आपके साथ सही सलूक करती है जो मुस्लिम होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपस में खाते पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, स्पेशली खाना पीना होता है, क्या वो करती हैं सही? करती हैं, बट कुछ होती हैं कि मतलब कुछ ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर होती हैं, जो कहते हैं कि नहीं बस हम हैं तो हम ही हैं, मतलब अगर मुस्लिम हो ना तो वो करती हैं ऐसे। क्या कभी आपके साथ? हाँ जी, स्कूल में मतलब बहुत दफ़ा होता है कि जैसे ये क्रिश्चियन है तो इनके अलग मतलब होते हैं ना, और हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग अलग, ऐसे होता है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हकूक़ मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने देख भी लिया कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ कितना तफरका होता है, और होता है, जो मानने वाली बात है वो है, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करना चाहिए। स्कूल्स वगैरह की अभी बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की है, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा क्लास में होगा तो उसके साथ क्या बिहेव होगा? देखिए मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस, वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा? आप क्या कहते हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ एक दफ़ा कॉलेज में हुआ था पर मैंने वो खुद ही कर लिया था। सही मतलब कि तो नहीं चाहिए, वैसे होना तो नहीं नहीं चाहिए, पर एक मुस्लिम दोस्त थी, वो कहती थी हमने नहीं इसके साथ बैठना क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपने इंडियंस की बात की है तो इंडिया में मुसलमानों के क्या हालात हैं? इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। कि ज़्यादा तादाद में है वो? हाँ जी, इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को बहुत अच्छा समझते हैं। आपको क्या लगता है, अभी यही अगर मैं सिनेरियो भारत में रखूं, देखिए वहाँ पर तो अलग अलग स्कूल्स नहीं होते हैं कि मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है? नहीं, वहाँ पे नहीं किया जाता है, पर इधर ज़्यादा है। एंड आप लोग क्या पैगाम देना चाहोगे? बीइंग अ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आप दोनों बिलोंग करते हो, यही कहेंगे कि सबको मिलके रहना चाहिए, तो और जिनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। फैक्ट्स पर बात करूंगी। वहाँ पर 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं और हर कोई फ्री है अपनी मस्जिद में जाने के लिए। अजान वहाँ होती है, वहाँ के मुसलमानों की तादाद बढ़िया, पॉलिटिक्स में वहाँ के मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी की इतनी बड़ी पार्टी है वहाँ पर जो खुलकर जैसी मर्जी बात कर देती है। फारूक अब्दुल्ला वगैरह है वहाँ की पॉलिटिक्स में, महबूबा मुफ्ती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, जिनको आगे बढ़ चढ़ के बात करने का मौका मिलता है। वहाँ के प्रेसिडेंट एक मुसलमान रह गए हैं। ये जो नफरतें हमें दिखाई जाती हैं ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दिखाई जाती हैं। और कश्मीर तो हमसे कितना आगे निकल चुका है, पर तो डेवलपमेंट पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। अच्छा, इंडिया में ना मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी अक्सर ना इस चीज़ पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि जो हमारे जो सियासतदान है ना यहाँ के इंडियंस, वो क्या कहते हैं जो है ना वहाँ की आवाम के अंदर ये चीज़ फैलाते हैं कि मुस्लिम जो है ना वो दहशतगर्द हैं, और कहते हैं वहाँ के कुछ हिंदू हमसे इसलिए नफरत करते हैं। तो मेरी इस चीज़ के ऊपर ना उनसे काफ़ी लंबी बहस हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि आप लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। तो मैंने उनको तब ये बताया हम आप लोगों से नफरत नहीं करते, जो आप लोगों के दिमागों में बिठाया हुआ है इस्लाम को लेके, उस चीज़ से आप लोग हमसे नफरत करते हो, हमसे दूर होते हो। वो मुसलमान थे या हिंदू थे जिससे आपकी बात? वो हिंदू हैं। वो हिंदू हैं। अच्छा, हिंदुओं ने बोला था। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुसलमान क्या वहाँ ज़्यादा खुश हैं या यहाँ ज़्यादा खुश है, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती मुसलमान वहाँ ज़्यादा खुश हैं या यहाँ ज़्यादा खुश हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन अमन और ईमान से रहें। तमाम मुस्लिम कंट्रीज, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री को उठा लेंगे, उन तमाम के जो ताल्लुकात है वो भारत के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात है। इवन हमारे साथ इतने नहीं है जितने उनके साथ मजबूत है। वहाँ कश्मीर की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है दुबई की। तो ये क्या चक्कर है, हम शुरू से लेकर एंड तक कहते रहे वहाँ मुसलमान बड़े डिप्राइव्ड है, लेकिन वहाँ मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त। ये तो बात फिर वही सियासत पे आ जाती है कि जो अनाउंसमेंट होती है, जो हमें हमारे कहते हैं सियासतदान दिखाते हैं, अवाम उसी को ही पिक करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा दिमाग जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदानों का ही है। वहाँ के मुसलमान यहाँ आना पसंद करेंगे? कुछ हैं जो आना भी चाहते हैं, वहाँ के इंडियंस हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। रहने के लिए नेशनैलिटी हासिल करने की बात कर रही हूँ मैं। नेशनैलिटी के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकती। वो जहाँ उनको 300 यूनिट फ्री मिल रहे, वही हार्टे की लाइन में खड़े होंगे। वही इसलिए बोला ना, उस लिहाज से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। यहाँ के लोग मर रहे हैं भूख से, तो वहाँ के आ जाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों आपने वीडियो देखा, वहाँ पर के मुस्लिम लड़की बता रही हैं कि हम लोग हिंदुओं के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जिस दिन से हम जान जाते हैं कि ये बच्चा हिंदू है, तब से उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। वो जो क्रिश्चियन गर्ल्स थी वो भी बताई, मेरे एक फ्रेंड थी, जब वो जान गई कि क्रिश्चियन है तो दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। वहाँ पर ऐसा माहौल है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम लोग सब मिल के रहते हैं। अरे भाई मिल के रहना सीखना है तो भारत से सीखो। देखिए 1-8% हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर सारे हिंदू या सारा मुस्लिम बहुत ही साफ सुथरा है, 1-2% हो सकता है भाई खराब हो सकता है, लेकिन तकरीबन लोग जो हम लोग हैं भाई भाईचारे के साथ रहते हैं। दोस्तों आपका इस पे क्या राय है, क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट के जरिए जरूर दें। और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।